जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई इंग्लिश को हम कैसे कवर करें। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो आपके ठीक चल रहे हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो कैसे कवर करना है और एग्जाम में कैसे तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों BSTC की। बताने वाला हूं, जो ट्रिक बताने वाला हूं, 20% में से आप जो है प्रिय विद्यार्थियों 10% राइट कर दोगे। अगर मेरी इस ट्रिक के अनुसार आप चले तो 10% आप राइट कर देंगे। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 10% राइट कर दोगे, कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी 10% राइट कर दोगे। 20 में से 10 यानी आधे % आप राइट कर दोगे इस ट्रिक के माध्यम से जो मैं अभी बता रहा हूं। ये देखिएगा, अंग्रेजी अगर मान लो प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे ज्यादा पकड़ आपको किस पे रखनी है? राजस्थान जी के शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग और हिंदी। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं उनको बस यही सलाह देना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों आपको कि भाई ये जो इंग्लिश के प्रमुख सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है अपने BSTC के अंदर। ठीक है, जिसमें देखो आपके टेंस वगैरह है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है नहीं, और इसमें इसके अलावा नरेशन है यानी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये प्रमुख कंजक्शन वगैरह, सिंथेसिस, ये प्रमुख दे रखे टॉपिक। ठीक है, आप देख सकते हैं कुल मिला के 13 टॉपिक आपके सामने इंग्लिश के नजर आ रहे हैं। देखो, जिनको इंग्लिश में आता नहीं कुछ तो वो फालतू में देखो ये जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेवे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको आ रही है उस पर ध्यान देवे। अगर इस पर लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर मान लो इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अच्छी है तो आपको जो आपको अच्छा लगे टॉपिक, जो इजी टॉपिक लगे उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वैसे आपको करना है। और बाकी प्रिय विद्यार्थियों जैसे टेंस वगैरह, प्रपोजिशन वगैरह आपको कैसे पढ़ना है अगर पढ़ जाएगा, आपको मैं बता देता हूं। भाई 13 इंग्लिश के टॉपिक है, 13 चैप्टर दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप सर्च करना टेंस वगैरह, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं ऊपर थंबनेल पर BSTC लिखा हुआ टेंस करा रखा, नहीं भाई, ऊपर भले BSTC ना हो, टेंस टॉपिक सर्च कर लेना, टेंस बोनस टेंस, बहुत सारे टीचर है, जिसका आपको अच्छा लगे, जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़ लीजिएगा। टेंस है, प्रपोजिशन है, ठीक है, ट्रिक से और ट्रिक से पढ़ लेना शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, चलो ये तो आप पढ़ लेंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी उनके लिए है कि ये टॉपिक सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा एक एक करके। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं भाई इंग्लिश पेपर में आपको जो है वो किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, और 20% आएंगे तो आपको करने का किस प्रकार से जो है वो करना है, तरीका क्या रहने वाला है वो देखिएगा। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक यूट्यूब पर भी वीडियो भी करवा रखा है। अगर आपको जैसे उदाहरण सहित अगर समझना है कि भाई पेपर को प्रूफ के साथ करना है कि भाई 10% के वाकई में हमारे राइट होते हैं, बिल्कुल अगर प्रूफ चाहते हो तो आप, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है वीडियो, आप ऐसे सर्च करना कि इंग्लिश में ट्रिक मुकेश, नहीं BSTC इंग्लिश में ट्रिक मुकेश महेंद्र एजुकेशन, ऐसे सर्च कर लेना, अपना वीडियो आ जाएगा आपको। ठीक है, BSTC लगाना और इंग्लिश में ट्रिक मुकेश महेंद्र एजुकेशन सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने प्रूफ के साथ करवा रखा है। बाकी देखो इसमें तरीका बता दूंगा, ऐसे आपको करना है। इंग्लिश पेपर करने की प्रिय विद्यार्थियों ट्रिक, यानी इंग्लिश में आपके आने वाले 20%, ये ट्रिक आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी में भी काम आएगी, ध्यान रखना। हाईकोर्ट ग्रुप डी वाले सभी विद्यार्थी ऐसे करना है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि देखो अब मैं ये ट्रिक नहीं बताने वाला था। अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग होती, भाई नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग होती, तो मैं ये ट्रिक नहीं बताने वाला था, क्योंकि भाई ट्रिक बता के क्या करते हैं, नंबर कट जाते हैं अगर हम गलत करते तो। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और BSTC में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये काम आने वाली ट्रिक है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे आपको प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहां पर 5 पॉइंट आपके सामने लिख रखे हैं, 5 नियम बता रखे हैं, जिसमें पहला नियम यह है, जो प्रश्न आपको आते हैं इंग्लिश के अंदर, जो प्रश्न आपने पढ़ रखा है, मान लो कुछ भी पढ़ रखा है, टेंस वगैरह, प्रपोजिशन वगैरह, जो भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चैप्टर से प्रश्न पढ़ रखा है, पहले 20% आएंगे इंग्लिश के अंदर, 20 प्रश्नों को आपको देखना है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो जो प्रश्न आते हैं उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये पहला नियम है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको करना है। मान लो 20% आए तो 20 में से आपको 3, 4, 2, 3 जो भी आते हैं वो कर लीजिएगा पहले। ठीक है, वो कर लेंगे अपने अनुसार। अब फिर दूसरा नियम, भाई 4 विकल्प आपके सामने दिए होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसके ABCD ABCD ये 4 विकल्प होंगे, क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे प्रिय विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, उसमें से किसी एक विकल्प को आपको चयन कर लेना है। कहने का मतलब यहां पर है, ज्यादातर प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम में जो है आपको मतलब आंसर जो है वो B ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इंग्लिश के 20% आएंगे, 4 विकल्प दे रखे हैं। अब इसमें से आपको जो है 20% में देखो 1 से लगा के 2, 3, 4 इस प्रकार से करते करते 20% है। अब 20% का आप B विकल्प को चयन कर लेना, B का।
मतलब बी को पकड़ लेना है, बी 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 सब में कर देना, सभी प्रश्नों में। आप कहेंगे ये कैसे कैसे बता रहे हो? अब यही करना है फिर विद्यार्थियों। अब कहां नहीं करना है? 20% में आप, मैंने कहा कि एक विकल्प को आपको चयन कर लेना, आपको जो अच्छा लगे, ए भी कर सकते हो, बी सी डी जो भी है आपको सबसे, ये 100% प्रिय विद्यार्थियों ज्यादातर आंसर बी वाले ही होते हैं, तो आपको बी चूज कर लेना है। ठीक है, 20% आए उसमें से बी 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 सब में लगाना है। अब कहां नहीं लगाना है इसके अलावा यहां पे देखो। ठीक है, पहले तो ये लॉजिक आप समझना प्रिय विद्यार्थियों, ये नियम है कि आपको 20% में बी बी चूज करना है। अब देखो तीसरा विकल्प में प्रिय विद्यार्थियों बोथ ए एंड बी ये दे रखा है तो उसे करें, आपको बी नहीं करना है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, 11वां क्वेश्चन आया आपके सामने, इसमें ए बी सी डी इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें देखो सी ऑप्शन में इस प्रकार से दे रखा है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब हुआ, बोथ ए एंड बी का मतलब हुआ ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। तो फिर आपको बी नहीं करना, फिर आपको सी करना है। ठीक है नहीं? तो आंसर क्वेश्चन में देखो, आंसर में जो विकल्प में प्रिय विद्यार्थियों आपको ये जरूर देखने को मिलेगा बोथ ए एंड बी, ये जरूर देखने को मिले। अगर ये है तो आप बी मत करिएगा, ये करिएगा, ये बोथ ए एंड बी दे रखा है ऑप्शन में तो इसको चूज कर लेना, क्योंकि ये राइट माना जाएगा आपका। 100% प्रिय विद्यार्थियों ये ट्रिक काम करेगी आपकी। ठीक है, अगला देखो विकल्प में लंबी लाइन दे रखी है तो उसे करें। अगर बोथ ए एंड बी नहीं दे रखा है, 4 विकल्प दे रखे, उसमें सबसे लंबी लाइन कौन सी नजर आ रही है, उस लंबी लाइन को टेको भाई, डायरेक्ट लंबी लाइन को टेकना। वहां पर कोई काम नहीं है भाई, पेपर नहीं है 12वीं का जो हम टेकेंगे, टेकना नहीं है वहां पे बस आपको देखो गोल गोल बनाना इस प्रकार से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका इस प्रकार से विकल्प राइट करना भाई, एबेशादे वाले पर्सन है सभी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से जो लंबी लाइन नजर आए तो उसको कर लेना। ये भी आंसर 100% यहां पर संभावना बनती है राइट होने की। ठीक है, फिर 5वां मैंने दे रखा है विकल्प में यदि बोथ एंड बी ये नहीं दे रखा है, विकल्प में आपको ऑल दिस अबाउट ये जरूर दे रखा होगा, ऑल दिस अबाउ। इसका मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल दिस अबाउ ये जरूर दे रखा है, इसका मतलब होता है कि उपयुक्त सभी आंसर होंगे, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा ये सभी होंगे, इसमें डी में दे रखा होगा ऑल दिस अबाउट। ठीक है, तो ये करना है प्रिय विद्यार्थियों। अगर ये नहीं दे रखा तो ये करना। अगर इस प्रकार से आप करोगे तो प्रिय विद्यार्थियों 100% कहता हूं 10% तो आप आराम से राइट कर दोगे, यानी कि इंग्लिश के आप आधे परसेंट जो है वो आराम से कवर कर पाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको प्रिय विद्यार्थियों, ये तो देखो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप हमें प्रूफ दीजिएगा, तो प्रूफ के लिए प्रिय विद्यार्थियों मैंने देखो वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर लेना BSTC इंग्लिश ट्रिक मुकेश महेंद्र एजुकेशन, ऐसे आप सर्च करेंगे ना तो अपना वीडियो आ जाएगा। उसके अंदर मैंने प्रूफ से बता रखा है, लाइव के माध्यम से मैंने उसको सोल्व करवा रखा है, तो वो प्रूफ भी वहां पर आपको बता दिया जाएगा भी पेपर को किस प्रकार से कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और बाकी रही बात जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो जो मैंने आपको सिलेबस इंग्लिश का बताया है वो यूट्यूब से सर्च करके इंग्लिश के अंदर पढ़ लेना प्रिय विद्यार्थियों। बाकी सब्जेक्ट में तो मेरी गारंटी है भाई, राजस्थान जीके चल रहा है अपना, शिक्षण अभिरुचि चल रही है, रीजनिंग का तो मैंने अलग से दे ही रखा है, हिंदी मेरी कंप्लीट यहाँ पर करवा रखी है, सब कुछ इस बेस के अंदर। अब मैं आपको मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ कवर करवा दूंगा, लेकिन एक बार थ्योरी आपको सबको पढ़नी है। तो इंग्लिश का बस ये लास्ट वीडियो है, इसमें मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपको करना। राजस्थान हाईकोर्ट में भी यही करना है, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और BSTC में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। BSTC में 200% आएंगे, पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास था। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, बहुत घबरा रहे थे कि भाई हमारा पेपर पास में आ गया है और अभी हम इंग्लिश का तो अता पता ही नहीं है, इंग्लिश में हम क्या करें। तो इंग्लिश के अब टेंशन तो प्रिय विद्यार्थियों निकाल के एक तरफ फेंक देना, और बस बाकी जो सब्जेक्ट है ना, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके वगैरह, इधर ये रीजनिंग वगैरह, हिंदी, इनको पढ़ना शुरू कर देना प्रिय विद्यार्थियों।